मेरे विर्दे लब है नबी नबी, मेरा दिल मकाम हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने ज़कात के मसाइल के हवाले से तफ़सीली कलाम दो किस्तों पर तफ़सीली कलाम किया। आज हम सदक़ाए फ़ित्र के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में हुज़ुर करेंगे। याद रखें कि सदक़ाए फ़ित्र जो है उसकी शरई हैसियत क्या है। तो ये मसला अच्छी तरह समाअत कर लीजिए कि सदक़ाए फ़ित्र जो है वो वाजिब है, उसकी शरई हैसियत जो है इसे वाजिब करार दिया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हुज़ूर ने हुक्म दिया कि मदीने की गलियों में ये निदा बुलंद करो कि सदक़ाए फ़ित्र जो है वो वाजिब है। इब्न माजा की ये रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदक़ाए फ़ित्र को वाजिब करार दिया ताकि रोज़े के अंदर जो कोताही रह जाए, जो कमी रह जाए, तो सदक़ाए फ़ित्र जो होता है उस कोताही को, उस कमी को मुकम्मल कर देता है, पूरा कर देता है। देलमी की ये रिवायत है कि रोज़ा जो है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है जब तक बंदा सदक़ाए फ़ित्र जो है वो अदा नहीं करता। जब वो सदक़ाए फ़ित्र अदा करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। लिहाजा ये वाजिब हुआ, इसका अदा करना वाजिब है। और रोज़े के अंदर जो कोताही, जो कमी रह जाती है, वो कमी भी मुकम्मल हो जाती है। और हदीस पाक में ये बात भी बयान की गई कि सदक़ाए फ़ित्र जो है वो गरीबों के लिए ख़ौरिश, यानी मुराद ये कि खाने का सामान है। और ईद से पहले सदक़ाए फ़ित्र जो है वो अदा करने की वजह ये है, और ज़रूर सदक़ाए फ़ित्र जो है वो अदा करना चाहिए ईद की नमाज़ अदा करने से पहले। इसे मुस्तहब करार दिया गया, अफ़ज़ल और आला करार दिया गया कि सदक़ाए फ़ित्र जो है वो ईद की नमाज़ से पहले, क्योंकि जब गरीबों तक इसका हक़ पहुँचेगा, गरीबों को इसका हक़ पहुँचेगा, गरीबों तक ये सदक़ाए फ़ित्र पहुँचेगा, तो वो भी आपके साथ ईद की खुशियों में शरीक हो सकते हैं। जिस तरह आप ईद बनाते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और लोगों से मेल जोल रखते हैं, तो इसी तरह जब गुरबा में वो सदक़ाए फ़ित्र जाएगा तो वो भी अच्छी तरह ईद बना सकेंगे। और यहाँ पर ये बात भी मालूम हुई कि सदक़ाए फ़ित्र जो है वो वाजिब है, मुतलक इससे सदक़ाए फ़ित्र को जो है वाजिब करार दिया गया। और यहाँ वाजिब करार दिए जाने से मुराद ये कि सदक़ाए फ़ित्र तो वाजिब है, मगर इसका जो वक्त है वो वक्त जो है पूरी ज़िंदगी है। कोई ये ना समझे कि जनाब हमने ईद की नमाज़ जो है अदा नहीं की या ईद की नमाज़ निकल गई तो अब हम सदक़ाए फ़ित्र का क्या करें। तो ईद की नमाज से क़ब्ल जो है वो सदक़ाए फ़ित्र जो है उसे मुस्तहब और आला करार दिया गया, अफ़ज़ल है। लेकिन अगर कोई ईद की नमाज़ के बाद सदक़ाए फ़ित्र देना चाहता है तो ईद की नमाज़ के बाद सदक़ाए फ़ित्र दे ले, वो जो है उसके लिए और ज़्यादा जो है सवाब का हामिल होगा। तो बहरहाल ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद या ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ज़िंदगी में जब कभी भी मौका मिले तो वो ज़रूर जो है इससे जो है अदा करे, ताकि उसे जो है मुकम्मल तौर पर अजर मिले और ये जो वजूब है वो इसके ज़िम्मे से साकित हो जाए। इसकी जो अदायगी का वक्त है वो जो ज़िक्र किया गया, फ़ुक़हा ने जो बयान फरमाया वो ये कि जो ईद की तुलुए फ़ज्र है, यानी जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है, शव्वाल का जो है शव्वाल के चाँद का ऐलान हो जाता है, तो उसकी जो तुलुए फ़ज्र होती है, जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है तो फ़ज्र जब तुलु होती है तो उसे तुलुए फ़ज्र कहा जाता है। तो तुलुए फ़ज्र यानी सुबह सादिक से तुलुए फ़ज्र से इसका वक्त शुरू हो जाता है सदक़ाए फ़ित्र का। अब वो कभी भी अदा कर सकता है। अब किस पर वाजिब है सदक़ाए फ़ित्र, वाजिब किस पर है? तो याद रखें कि सदक़ाए फ़ित्र जो है वो मालिक निसाब पर वाजिब है। यानी मालिक निसाब से मुराद वही कि सोना चांदी जिसके पास यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतना कैश रुपया हो कि वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता हो, यानी 90,000 के करीब करीब उसके पास रकम हो, तो या इससे ज़ायद, तो उस पर सदक़ाए फ़ित्र वाजिब होगा।
क्योंकि सदक़ा फ़ितर के अंदर माल के निसाब का होना ये शर्त करार दिया गया। और ज़कात और सदक़ा फ़ितर में फ़र्क ये है कि सदक़ा फ़ितर में जो है वो ये होता है कि जो घर की ज़रूरियात से ज़ायद, हाजत असलियत से ज़ायद घर में जो सामान मौजूद होता है, अगर वो इतना सामान है कि वो इस्तेमाल में तो नहीं है, ज़रूरियात से ज़ायद है, दो दो गाड़ियाँ हैं, तीन तीन गाड़ियाँ हैं, लेकिन एक गाड़ी वो पूरा साल ऐसी खड़ी रही, इस्तेमाल में नहीं आई, तो चूँकि वो ज़रूरियात से ज़ायद है मगर वो निसाब को भी, उसकी मालियत जो है निसाब को भी पहुँच रही है, तो ऐसी सूरत में इस पर सदक़ा फ़ितर जो है वाजिब होगा। तो लेकिन यहाँ पर जो है फ़र्क यही बयान किया गया ज़कात में और सदक़ा फ़ितर में कि ज़कात में जो है वो माल नामी का होना शर्त है, यानी बढ़ता हुआ माल जिसकी वैल्यू जो है दिन ब दिन बढ़ रही हो, बढ़ती हो, और उसे माल नामी यानी सोना चांदी वगैरह उसके पास हो। मगर सदक़ा फ़ितर में जो है ये क़ैद लगाई गई है कि जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी, हाजात असलियत से ज़ायद जो उसके पास सामान है, तो अगर वो निसाब को पहुंच रहा है, 52.5 तोला चांदी की मकदार को वो माल पहुंच रहा है, तो उस सूरत में उस पर सदक़ा फ़ितर लाजिम होगा। अब सदक़ा फ़ितर जो है किस पर है, कौन सदक़ा फ़ितर अदा करे, किस किस का सदक़ा फ़ितर अदा करे, तो यहाँ पर ये बात बयान की गई कि वो नाबालिग बच्चे कि जो घर का सरपरस्त यानी घर का जो कफ़ील है वो उसके मातहत नाबालिग बच्चे हैं, अगर वो उनकी किफ़ालत करता है और वो बच्चे नाबालिग हैं, तो ये जो कफ़ील है, ये जो किफ़ालत करने वाला है, इसके ज़िम्मे इस नाबालिग बच्चों का भी सदक़ा फ़ितर इसके ज़िम्मे लाजिम होगा। अब वो ख़्वाह लड़का हो या लड़की जो भी हो, लेकिन बच्चे नाबालिग हैं और उसकी जो ज़ौजा है, अगर वो ख़ुद कफ़ील हैं, अगर वो साहिब निसाब है, साहिब हैसियत इस्तिताअत हैं, मालदार हैं, इतना अमाउंट है कि वो निसाब को पहुँचता है, तो फिर वो उन पर, उनकी ज़ौजा जो है वो उन पर ख़ुद लाजिम होगा, वाजिब होगा कि वो ख़ुद ही जो है सदक़ा फ़ितर अदा करें, शौहर पर लाजिम नहीं। लेकिन अगर शौहर उनकी तरफ से अदा कर दे तो बहरहाल सदक़ा फ़ितर फिर भी अदा जो है अदा हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ रिवाज ये बन गया कि घर का जो सरपरस्त होता है, जो घर का जो सरपरस्त होता है उसके, यानी जैसे कि बाप, फॉर एग्जांपल बाप ले लें, अब घर का सरपरस्त है, अब उसी के ज़िम्मे लगा दिया जाता है, जनाब कुर्बानी आए तो उसी के ज़िम्मे कि जनाब आप जानवर लेकर आएँ। इसी तरह जब सदक़ा फ़ितर की बारी आती है तो अब वो घर के सारे अफराद का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तो अगर बालिग बच्चे जो है वो ख़ुद कफ़ील हैं, कमाते धमाते हैं, तो उस सूरत में उन बालिग बच्चा या बच्ची का जो है उस बाप के ज़िम्मे सदक़ा फ़ितर लाजिम नहीं होगा, वो ख़ुद जो है अगर कफ़ील हों, मगर क्या कि अगर वो साहिब हैसियत ना हो तो उस सूरत में जो है बाप जो है उनकी तरफ से सदक़ा फ़ितर अदा करे तो बहरहाल सदक़ा फ़ितर जो है वो अदा हो जाएगा। इसी तरह माँ के ऊपर जो ये कहा गया कि जो है बाप जो है अपनी ज़ौजा यानी बच्चों की जो माँ है उस पर भी वाजिब नहीं है, और जो है अगर घर का जो कफ़ील है, जो सरपरस्त है, अगर वो जो है अपनी ज़ौजा की तरफ से, बच्चों की माँ की तरफ से वो सदक़ा फ़ितर जो है अदा करे तो बहरहाल फिर भी अदा हो जाएगा। मजनून औलाद यानी ऐसे बच्चे के ख़्वाह वो बालिग हों या नाबालिग हों, तो अब वो चूँकि मजनून हैं तो उस सूरत में जो घर का कफ़ील है उसके ज़िम्मे इस मजनून का भी सदक़ा फ़ितर लाजिम होगा। तो बालिग बच्चे जो है घर के सरपरस्त पर बालिग बच्चों का सदक़ा फ़ितर जो है उसे जो है फ़ुक़हा ने लिखा कि ये ज़रूरी नहीं है, वाजिब नहीं है कि वो सदक़ा फ़ितर जो है ख़ुद जो बालिग बच्चे बच्चियां हैं वो ख़ुद अपना सदक़ा फ़ितर जो है अपनी तरफ से अदा करें, तो ये ज़्यादा उनके लिए मुफीद होगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ पर यह बात बयान की, फ़ुक़हा ने एक जुज़िया बयान फ़रमाया, वो ये कि बाप का अगर इंतकाल हो गया, बाप अगर मर गया, तो अब ये ज़िम्मेदारी आती है दादा पर, तो दादा जो है वो अपना पोता और पोती की तरफ से भी सदक़ा फ़ितर अदा करे, और माँ चूँकि वो बेवा हो चुकी है लिहाजा माँ पर अब सदक़ा फ़ितर लाजिम नहीं होगा। सदक़ा फ़ितर जो है मैंने आपको यही मसला बताया कि जो बालिग बच्चे और बच्चियां हैं, अगर वो खुद कफ़ील हैं, उनके पास इतना अमाउंट रहता है कि वो जो है अपने पास से सदक़ा फ़ितर बआसानी अदा कर सकते हैं, तो उस सूरत में वो ज़रूर सदक़ा फ़ितर ख़ुद अदा करें, बाप पर जो है घर के जो सरपरस्त हैं उन पर बोझ ना बने।
सदक़ा फ़ितर के लिए चूँकि ये जो बयान किया गया कि सदक़ा फ़ितर जो है वो मालिक निसाब, अब अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं, 8.5 तोला चांदी नहीं, मगर हम उस हदीस पाक की तरफ भी जो है जाएंगे, उस हदीस पाक को हम सामने रखते हुए जो है ये बात जो है हम सामने रखते हुए जो है हम गौर फिक्र करेंगे कि चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि सदक़ा फ़ितर जो है वो जो रोज़ेदार होते हैं उनके रोज़े में जो कोताही, जो कमी, जो रूहानियत और नूरानियत में कमी हो जाती है, जो कोताही रह जाती है, जो ख़ताएँ और रोज़े की हालत में उससे सरज़द हुई, जो लग़ज़िशें रोज़े की हालत में उससे सरज़द हुई, जो नाफरमानियाँ रोज़े की हालत में उससे सरज़द हुई, तो चूँकि उन रोज़ों की इजाबत भी मतलूब है, तो ये सदक़ा फ़ितर जो है उन रोज़ों की कोताहियों को ख़त्म करके अल्लाह की बारगाह में उन रोज़ों को मकाम क़बूलियत में पहुँचाता है कि वो मकाम जो है क़बूलियत को पहुँच जाते हैं। तो लिहाजा सदक़ा फ़ितर इसी जो है बात को मद्देनज़र रखते हुए, हदीस पाक को मद्देनज़र रखते हुए हर मुसलमान को जो है सदक़ा फ़ितर जो है वो ज़रूर अदा करना चाहिए। इससे जो है उलमा ने इस तरह बयान फरमाया। सदक़ा फ़ितर के लिए याद रखें कि रोज़ा शर्त नहीं। अब अगर कोई शख्स रोज़े नहीं रखता तो वो ये हुज्जत बयान नहीं कर सकता, वो ये दलील नहीं दे सकता कि मेरे लिए कोई मुफीद थोड़ी है सदक़ा फ़ितर देना, मेरे लिए अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि मैंने तो रोज़े नहीं रखे। लेकिन वो जो रोज़े रखने वाला नहीं, तो अब अगर वो साहिब हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है, तो फ़ुक़हा ने फरमाया कि अब जो है अगर वो रोज़े रखने वाला नहीं, उसने रोज़े नहीं रखे, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए ये बात गैर मुफ़ीद है, नहीं, चूँकि वो शख्स जो है साहिब हैसियत है, साहिब इस्तिताअत है, तो अब उस पर सदक़ा फ़ितर जो है वो वाजिब होगा। अच्छा, ज़कात और सदक़ा फ़ितर में फ़र्क यह है कि ज़कात में अगर माल जो है वो हलाक हो जाए तो फिर ज़कात माफ़ हो जाती है, साकित हो जाती है, मगर सदक़ा फ़ितर में ऐसा नहीं। सदक़ा फ़ितर में अगर माल हलाक हो गया तो फिर जब वो जो है उसके पास माल आए तो उस सूरत में ज़िंदगी में कभी ना कभी उसे जो है सदक़ा फ़ितर ज़रूर देना होगा, यानी उसी साल जो है सदक़ा फ़ितर देना होगा। सदक़ा फ़ितर की मिक़दार, ये बात याद रखें कि सदक़ा फ़ितर की मिक़दार के बारे में फ़ुक़हा ने जो सही कौल है, जो मशहूर कौल है, मुअतबर उलमा की जो राय है, वो ये कहते हैं कि जो आटा, जो गंदम आप तनावुल करते हैं, जो कि अक्सर जो हमारी कौम है वो जो है बड़ी चक्की का आटा जो है वो तनावुल करती है, खाती है, यानी आप कह लें चक्की का आटा। एक लाल आटा होता है वो छोटी चक्की का कहलाता है, और एक जो है चक्की का आटा होता है, बड़ी चक्की का आटा, जिससे आप कह लें सफ़ेद आटा, एक फ़ाइन होता है, और एक जो है वो चक्की का आटा के जो है उसके जो है जोकर और जो है चोकर और जो है सूजी, मैदा, वो सारे जो एनर्जी और जो तवानाइयाँ होती हैं आटे में से, वो सब निकाल ली जाती हैं लाल आटे में से, और फिर वो आटा सिर्फ ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो वो बड़ी चक्की का आटा कहलाता है। तो छोटी चक्की का आटा लाल आटा, तो अब अक्सर जो हमारे कौम है वो बड़ी चक्की का आटा जो है वो तनावुल करते हैं, तो वो जो है यकीनन हमारे यहाँ 70 रुपये किलो जो है वो मिलता है। तो अब 2.5 किलो आटे की मिक़दार जो है वो 175 रुपये बनती है, लेकिन जो है ये कौल बयान किया गया 2022 में कि 170 रुपये एक बंदे का फ़िदिया होगा, यानी सदक़ा फ़ितर होगा एक बंदे का 170 रुपये, 170। अगर कोई 150 रुपये भी जो है अदा कर दे तो फिर भी बहरहाल उसका सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा, मगर 2.5 किलो आटे का भी एतबार, उलमा ने एक कौल ये भी है कि 2.5 किलो आटे का एतबार किया जाए। तो इसमें जो है मुफ्ती आज़म के जो है वो जो है हुक्म जारी करता है, और वो जो है मिक़दार को और जो रेट होते हैं, जो मतलब कि जो रकम होती है उसको इशू करता है, जारी करता है। और हमारे मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब, ये हर साल आपका मामूल है कि आप रकम जो है वो फ़िक्स फरमाते हैं, मुकर्रर फरमाते हैं। तो 170 2022 में 170 रुपये जो है वो एक सदक़ा फ़ितर की मिक़दार को बयान किया गया। तो जो 2.5 किलो आटे की मिक़दार, अगर कोई 2.5 किलो आटा लेके किसी गरीब फ़कीर को दे दे सदक़ा फ़ितर की नीयत से, तो उस सूरत में भी सदक़ा फ़ितर हो जाएगा, और इसकी रकम भी दे दे तो हो जाएगा। अच्छा, जहाँ ज़कात देना जायज़ है वहीं पर सदक़ा फ़ितर को देना
दुरुस्त होगा। सदका फ़ितर याद रखें कि जिस तरह ज़कात सैयद को नहीं दे सकते, सदका फ़ितर भी सैयद को नहीं दे सकते। और जो है फ़कीर को देना, ये जो है कहा गया कि फ़कीर को दिया जाए, शरई फ़कीर को। और अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी और गरीब और गुरबा जो अपने ख़ानदान में जो है, अगर कोई ऐसी बेवा ख़ातून हैं, कोई ऐसे गरीब हैं, मुफलिस हैं, तो उन जो है अहबाब को तलाश किया जाए और उनको देना सबसे ज़्यादा अफजल है। और ज़कात और सदका फ़ितर, जिस तरह ज़कात में तमलीक शर्त है कि मालिक बनाना शर्त है, इसी तरह सदका फ़ितर में भी तमलीक शर्त है। लिहाजा मस्जिद वग़ैरह में जो है सदका फ़ितर जो है नहीं दे सकते, नहीं डाल सकते। तो ये जो है सदका फ़ितर के हवाले से बहुत ज़रूरी, आसान और आम फ़ाहम मसाइल, और यकीनन अगर हम इसे सुन लें और आगे तक इस पैगाम को पहुँचा दें तो बहुत सारी जो है मालूमात में, इल्म के अंदर इजाफ़ा भी होता है। और यकीनन जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सदक़ा जारिया भी जो है बहुत ज़्यादा, ये सदक़ा जारिया का भी बाइस होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तशवीश के शिकार हो जाते हैं, आया कि हम पर सदक़ा फ़ितर है या नहीं है, और वो इसी शशोपंज में रहते हैं। तो लिहाजा हमने ये जो है डिसाइड किया है कि इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपको शरई अहकाम से मुताल्लिक़ भी जो है इंशाअल्लाह हम आपको मालूमात जो है फ़राहम करें। और मदारिस के जो तलबा हैं उनको भी तरजीह दी जाए, और जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, उनके लिए भी जो है ये तो मकदार 170 रुपये कम बताई। अब सारे घर के जो अफराद हैं, जो मातहत हैं, जिन जिनका आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और ये जो है बहुत अच्छी बात है। लिहाजा गुरबा को, ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा जो पेशावर भिखारी होते हैं, और कोशिश करें कि जो माफिया होते हैं और जो आपके पैसों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, कोशिश करें कि उनको देने से गुरेज करें। गरीबों को ढूंढें जो मुस्तहक़ हैं और जो है वाकई हक़दार हैं, उनको दें ज़कात और सदक़ात वग़ैरह, फ़ितरा वग़ैरह, ताकि आपको इसका जो है फ़ायदा ही फ़ायदा हो। और इस पैगाम को आगे तक पहुँचाएँ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम यही कहेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इंशाअल्लाह फिर हम एक नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। और आज 30वां रोज़ा है, अब रमज़ान जो है वो रुखसत हो रहा है, जा रहा है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे रोज़ों को, इबादत, नमाज़ों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और आइंदा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मदीना मुनव्वरा में जो है रमज़ान देखना नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।